तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसके लिए मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला दे दूंगा। ठीक है, अगर वो उतनी चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है, तो कैसे भी सिस्टम दे देंगे आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे बड़े आराम से। ठीक है, चलिए। तो मैं यहाँ पर आपको 5 चार्ज की सिस्टम दे रहा हूँ। कितने चार्ज की सिस्टम दे रहा हूँ? रैंडम 5 चार्जेस। ठीक है, 1, दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2, दिस इज़ Q3, दिस इज़ Q4, दिस इज़ Q5। इन सबके पोजीशन वेक्टर्स भी आपके पास है। दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3, दिस इज़ R4, दिस इज़ R5। ठीक है, अगर ऐसी कोई सिस्टम आपको दी जाती है और कहा जाता है कि चलो इनकी सबकी पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कैसे निकालेंगे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला हमें पता है कि अगर दो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस r है तो k Q1 Q2 अपॉन r, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। लेकिन क्या होगा अगर बहुत सारे चार्जेस एक साथ होंगे? तो आपको इनके बीच के डिस्टेंस एस्टिमेट करते आना चाहिए। इसका होगा R12 या R21 कह सकते हो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R23 कहेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम R34 कहेंगे, या 43 भी कह सकते हो, R45 कहेंगे, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? R25। इनके बीच का डिस्टेंस है उन्हें क्या कहेंगे? R24। तो आप कहोगे सर इतना कॉम्प्लेक्स होता है ये? इनके बीच का डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे हम? R15। इनके बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? R14। कोई भी रहना नहीं चाहिए। तो सर कैसे याद रहेगा हमें इतने सारे चार्जेस? कोई रह गया तो? कोई रहेगा नहीं। कि 1 से 5 है ना। देखो करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले के 1 को 2 से ले लो। जब 1 2 लेते हो तो नीचे लिखना R12। ठीक है, इजी। प्लस के 1 के साथ 2 आ गया, बचा कौन? 3। Q3 ले लो। नीचे क्या लिखना है? अगर ऊपर चार्ज 1 और 3 लिया है तो नीचे लिखना R13। प्लस के Q1 के साथ Q4 को ले लो, R14 हो जाएगा। प्लस के Q1 के साथ Q5 को ले लो, R15 हो गया। ठीक है, तो ये 1 के साथ वाले सारे डन हो गए। अब ये कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 के साथ? 4। तो अब नीचे जब 2 के साथ करोगे ना तो 3 होंगे, फिर 3 के साथ करोगे तो 2 होंगे, और 4 के साथ करोगे तो 1 होंगे, और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो, अगर हम 2 के साथ कर रहे हैं, है ना, के Q2 के साथ, तो Q2 Q1 को नहीं लेना है क्योंकि हम ऑलरेडी Q1 Q2 ले चुके हैं। तो अब Q2 के साथ Q1 को नहीं लेना है, उसके आगे वाले को लेना है, 3 को लेना है। तो ये आपका होगा के Q2 Q3, और नीचे गलती नहीं होनी चाहिए, 2 3 ही आना चाहिए। प्लस के Q2 Q4, नीचे क्या आएगा? R24। प्लस के Q2 Q5, नीचे क्या आएगा? R25। ख़त्म हो गए। अब 3 वाले बचे। के Q3, पीछे वाले नहीं लेना, 2 भी नहीं लेना, 1 भी नहीं लेना, आगे वाले को लेना है। Q3 Q4 अपॉन R34। प्लस के Q3 Q5 अपॉन R35। और बच्चों लास्ट हमारा बचा है ना, और वो लास्ट है हमारा प्लस के Q4 के साथ Q5 को ले लो, R45। इन सब का एडिशन करोगे, है ना, तब जाके आपको, ये सब का एडिशन करोगे तब जाके आपको U टोटल मिलेगा। तो सर ये तो बहुत टीडियस हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। बट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर रैंडमली कोई चार्जेस दे दिए तो आप क्या करोगे। इस तरह से एस्टिमेशन किया जाता है। जनरली क्या होता है, वो लोग आपको एक स्क्वायर दे देंगे, ट्रायंगल दे देंगे, क्यूब दे देंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्यूब दे दिया, ऐसा वाला परफेक्ट क्यूब दे दिया, ठीक है, और कहा है कि इसके हर एक वर्टाइसिस पर एक एक चार्ज है। हर एक वर्टाइसिस पर क्या है बच्चों? एक एक चार्ज है। सोचो कितने चार्जेस होंगे? 1 2 3 4 5, सेम चार्ज है, 6 7 8। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम देंगे ना तो चार्ज ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे वो लोग, सेम ही देंगे आपको। ठीक है, तो ये 8 चार्जेस है। तो अब सर इनको कैसे गिनेंगे हम? एक एक करके कैसे लेंगे? तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे नहीं करना। इसको कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये डिस्टेंस जो है वो अगर a है तो ऐसे कितने पैर बन रहे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस a हो। तो एक ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो 12 पेयर ऐसी बन रही है जिसमें के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आने वाला है। अगर इसका डिस्टेंस ए है तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। फिर अब कैसे पेयर बनाने पता है, ऐसे क्रॉस पेयर बनाने ये, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, तो हमें पता है ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट टू ए होगा। तो ये आपका जो डिस्टेंस है कितना हुआ वो, दिस इज रूट टू ए। और ऐसे कितने होंगे, तो हर साइड पे 2 है, तो ऐसे कितनी साइड से 6, तो 6 2 ज़ा 12 पेयर्स है। तो एक यू सिस्टम 1 आ गई, फिर यू सिस्टम 2, तो 12 ऐसी साइड जिसमें के क्यू स्क्वायर बाई डिवीजन में ए स्क्वायर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट टू ए का होल, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा नीचे, आई एम सो सॉरी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ए आएगा, और यहाँ पर भी रूट टू ए आएगा क्योंकि फोर्स नहीं है, पोटेंशियल है ना, तो स्क्वायर नहीं आएगा। फाइन, एडजस्ट ए, एडजस्ट रूट टू ए। अब आपको कौन से लेने हैं, अब आपको नेक्स्ट लेने हैं इससे ये वाला डायगनल। ठीक है, सपोज आप एक रूम में खड़े हो यहाँ पर, तो सामने की कॉर्नर वॉल से यहाँ पर, सामने की कॉर्नर वॉल से यहाँ पर, सामने की कॉर्नर वॉल से यहाँ पर, ये वाली कॉर्नर वॉल से यहाँ पर, तो आप एक रूम के सामने खड़े रहोगे तो दीवार के कितने कोने हैं, दीवार के कितने कोने हैं, 4, तो हर एक कोना सामने वाले कोने से मिलेगा, यहाँ का कोना सामने वाले कोने से मिलेगा, नीचे वाला कोना ऊपर वाले से मिलेगा, सामने वाला कोना यहाँ से मिलेगा। मतलब आप अगर दीवार के सामने खड़े तो जितने कोने हैं उतने डायगोनल बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये दीवार के 1 2 3 4 कोने हैं तो ये सब सामने जाएंगे, सामने सामने आएंगे सब कोई। और अगर सामने का डिस्टेंस आपको पता करना हो कितना होगा तो देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, 3D में आपको ये फिगर को देखना है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमें फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक तो ये पता होना चाहिए, ये है कितना, रूट टू ए है हमारा, इसको यहाँ से हटाता हूँ, है ना, तो मेरी साइड वाला जो था वो कितना था, रूट टू ए था, और ये वाला कितना है, ए है, ये वाला कितना है, ए है। तो अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो ये वाली जो मेरी साइड है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, हाँ कि ना, ये वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, जो मुझे फाइंड करनी है एक कोने से दूसरे कोने का डिस्टेंस। तो मुझे कैसे मिलेगा, तो अगर मैं इसको x कह देता हूँ तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू ए, है ना। तो u3 जो है तीसरी सिस्टम में कोने वाले सारे आ गए, और ऐसे 4 है तो 4 जन जो के क्यू स्क्वायर के नीचे रूट 3a का डिस्टेंस आता है वो। ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ है बच्चों, ग्रेविटेशन के अंदर भी सारे मास रख के आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछते हैं ऐसी ही सिस्टम का। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट उसको भी करना है आसानी से, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। अब आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर मैं उठाऊँ तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। लेट मी शो यू, सो दिस इज़ द एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के अंदर आप फिगर देख लो कितने दिए आपको, अब ये इजी लगेगा आपको, है ना, कितने हैं यहाँ पर 4 है। तो और हाँ, दूसरी एक बात यहाँ पर नोट करनी है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, फाइन, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, फाइन। तो सबसे पहले अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, है ना। यहाँ पर भी आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे 4 जन है, कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4 जन है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 जन ऐसे है भाई जिसमें k माइनस क्यू आता है प्लस क्यू आता है, और डिस्टेंस जो है वो कितना है उनका d, है ना। तो एक u की सिस्टम ऐसी है जिसमें -4 kq²/d आ रहा है, फाइन। सर और कोई पैर बन रही है, तो हाँ बन रही है, डायगोनल वाली पैर बन रही है ना। तो अगर आप देखो ये d है, ये d है, तो ये कितना होगा, √2d होगा अकॉर्डिंग टू पाइथन अंकल, है ना। और हाँ, दूसरी एक बात बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी देगा आपको। तो -q इंटू -q इज़ +q², एंड +q इंटू +q इज़ ऑब्वियसली +q²। तो यहाँ पर आपकी जो सेकेंड वो बनेगा, सेकेंड एनर्जी के जो बनेंगे पैर, उसमें 2 ही जन होंगे जिसमें kq²/√2d जितना डिस्टेंस है ना। तो अब टोटल एनर्जी जो U टोटल होगी वो क्या होगी, U टोटल इज़ नथिंग बट U1 + U2, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 kq² / √2d
तो √2d को मैं एक काम कर सकता हूँ, ये √2d जो है मेरा, तो √2 से इसको √2 कर दूंगा, माइनस 4kq² d। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू kq² d कॉमन निकलेगा, √2 माइनस 4 इज़ द रिक्वायर्ड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है, ठीक है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है आपको, वो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, लेट मी शो यू। मैं फिगर वापस यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ और इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा पूछा है कि अगर ये फिगर के अंदर सेंटर पर आप कोई चार्ज रखते हो, यहाँ पर अगर आप कोई चार्ज रखते हो, तो उसको लाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा पता है, यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो मल्टीप्लाइड बाई ये चार्ज। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू चार्ज, या वोल्टेज का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जितना वर्क डन हो। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है उसको पहले फाइंड कर लो। तो यहाँ पर आपको देख के पता चल जाएगा यहाँ पे वोल्टेज 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इसका डिस्टेंस अगर हम r कह दें, इसका डिस्टेंस अगर हम r कह दें, इसका डिस्टेंस भी अगर हम r कह दें, क्योंकि सारे सेम डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस भी अगर हम r कह दें, तो बच्चों इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा वो माइनस वी आएगा, इसकी वजह से जो आएगा ये प्लस क्यू की वजह से जो आएगा वो यहाँ पर प्लस वी आएगा, इस माइनस क्यू की वजह से जो आएगा वो आएगा माइनस वी, और इस प्लस क्यू की वजह से जो आएगा वो होगा प्लस वी। तो आप अगर इन चारों को ऐड करोगे तो यहाँ पर नेट वोल्टेज जो सेंटर पे है वो 0 आएगा। तो हम क्लियरली यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं कि सिंस नेट वोल्टेज एट सेंटर इज 0, नो वर्क इज डन टू ब्रिंग चार्ज Q0 एट सेंटर। बहुत ही आसान है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों हम लोग कर सकते हैं। ये 3D वाला क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से डन कर लेना, फाइन, इसको समझने की कोशिश करना अच्छे से। और इसमें हर बार सेम चीज़ याद रखनी है कि 12 वर्टाइसेस होंगे, 12 क्रॉस लेयर्स होंगे, क्रॉस डायगनल होंगे, हर एक साइड का मिलाकर 2, तो 12 वो होंगे, और कॉर्नर टू कॉर्नर डायगनल जो सबसे बड़े वाले डायगनल होता है वो 4 होंगे। ठीक है, इतना याद रखना, ये आगे भी आपको काम लगेगा। फाइन, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज caring. Thank you.